वक्त पूरे देश में दीपावली और छठ का पर्व का धूम चल रहा है। सबका ध्यान पर्व, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का पर्व है दीपावली, और छठ पर्व भी धीरे धीरे इतना कद बड़ा कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय छठ पहचान बन चुकी है। साथ में भाई साहब बिहार में भी चुनाव है और यूपी में शिक्षक और स्नातक के मसीह चुनाव है। तो कहीं ना कहीं दीपावली में राजनीति के पटाखे भी फूट रहे हैं। लोग एक तरफ आस्था का पूरा चल रहा है, तो दूसरा राजनीतिक वाला भी आस्था चल रहा है। एक तरफ आपका एनडीए है तो एक तरफ में पीडीए है। तो बिहार में एनडीए और एक तरफ तेजस्वी यादव का गठबंधन है। तेजस्वी यादव बिहार का सबसे ज़्यादा वोट यहाँ यादवों का वोट है, यहाँ पर अखिलेश यादव कहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम यादवों के नेता है या दंडारी नेता, विकास उन्होंने किया है, सभी के समाज को लेकर चलता है। हमारे साथ आप देख सकते हैं जो प्रहलाद यादव जी, ये भी आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग में काम भी करते हैं। आइए बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीतेगी कैसे? मेन चीज़ है कि जो आदमी परिवार में ही, अपने कुटुंब में ही तमाम प्रकार की तोड़ फोड़ कर रखा है, तो बाहर का क्या कर पाएगा? संभव नहीं है। सेम सिचुएशन सैफई का देख लीजिए। अखिलेश यादव को मैं नेता नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सच बात है, लेकिन नेता अगर माननीय नेता के साथ में है तो उनके भाई शिवपाल यादव नेता है। यस, जगह जो है स्वर्गीय नेताजी के मरने के बाद शिवपाल यादव को चाहिए, न कि अखिलेश यादव। ये तो जबरदस्ती विरासत को लिया गया है, सेम जैसे तेजस्वी ले रहे हैं। संभव नहीं है, न उत्तर प्रदेश न बिहार। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार ही आपको भी विकल्प, कोई भाजपा का नेता है, मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं है। और तेजस्वी यादव प्रभाव बहुत तगड़ा चल रहा है। आप लोग डर गए हैं, सारे यादव एक तरफा है, अन्य यादव एक तरफा की तरफ जा रही है। सारे यादव इकट्ठा होकर के चुनाव हार नहीं फोड़ पाता। लेकिन बिहार तो ऐसा नहीं है। भीड़ जुटाना, भीड़ दिखा देना और मतों में ला करके कर देना, ये दोनों बहुत अंतर होता है। इसी का रिजल्ट जो है पिछले बार भी पाया, इस साल भी बिहार में। अभी उसी समाज से आते हैं तो क्या विचारों की बात है। विचारों, मैं अपने बाप को कुठाराघात नहीं कर सकता हूँ, उनकी संपत्ति हड़प नहीं सकता हूँ। जो उत्तराधिकारी लायक है वही लेगा ना। तो जब अपने परिवार में गोस्वामी ने लिख रखा है कि जहाँ सुमति वही संपत्ति निधाना, जहाँ विपत्ति वही, जहाँ कुमति वही विपत्ति निधाना, तो अगर अपने परिवार में सुमत नहीं है तो भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सुमत क्या करेंगे? हमारे दो सन्यासी हैं। हमारे प्रदेश की मुखिया माननीय योगी जी हैं, देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जिंदगी भर जन सैलाब चल रहा, भीड़ जहाँ जा रहा, भीड़ उमड़ जा रही, तो भीड़ कैसी है? भीड़ कैसी जुटाई हुई भीड़ है। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था, फिर भी देखिएगा। ऐसा संभव नहीं है कि वो मतों में मत नहीं हो विभाजित हो पाएगा। उन्होंने बिहार में शिक्षकों को 1 लाख की भर्ती दी है, कैसे काम कर रहे हैं, विकास काम किया। तेजस्वी इसकी किससे की है? उप मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश ने किया तब तो कर पाए, ये थोड़ी कर पाए। नीतीश इस बात तो भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे बिहार को, गुंडा माफिया मुक्त कर देंगे। अरे जंगल राज को पहले ठीक करें, उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार बन जाए, योगी जी बन जाए, योगी जी बन जाएंगे तब तो भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे। इसके पास एक तकत है, एक लोटिया और कमरी है, और क्या है? तो कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के सहयोग से सरकार बनाई जा रही है, वोट चोरी हो रहा है। हाँ, तो वोट चोरी जहाँ जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होता, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाता है। ऐसा नहीं है। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके अपना आगे जीत रही है। हमारे चोरी को पकड़ करके आप काहे नहीं कोर्ट में जाके रुकवा देते हैं? हम अगर बड़े चोर, ऐसा तो आप कर नहीं पाए। जहाँ जीत जाते हैं, यही एमपी में अभी अखिलेश ने जीता है, तो यहाँ वोट चोरी नहीं हुई, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी होगी। तो कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर मांग करते हैं। हाँ, तो मांग करते हैं ना, तो उस पर कार्रवाई करके ईवीएम को रुकवा दें। कहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि नहीं ईवीएम से ही होना है? तो कह रहे ईवीएम में सारे लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने चरणों में चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के या किसी जगह होता है, तो फोर्स की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। बाय फोर्स से लेकर के आंतरिक फोर्स को देख लिए, सुरक्षा व्यवस्था। थानों सुनवाई नहीं हो रही है, पिछड़ा दलित का विरोध हो रहा है, पिछड़ा दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है। कौन सा सम्मान चाहिए? मैं भी तो हूँ, उसी पिछड़ा समाज में हूँ। कौन सा अपमान मेरा किसने कर दिया? मेरे साथ में सब यादव हैं।
काहे? और ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना विशेष महत्व दिया जा रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, अब रोजगार- महंगाई चरम पे है। इसी योगी जी के पीरियड में मेरे ही वीरेंद्र यादव का भतीजा जो है एसडीएम हुआ है। पढ़ेंगे तब एसडीएम हो जाएंगे, पढ़ेंगे तब कुछ हो जाएंगे, कि घर बैठे हो जाएंगे। यही वीरेंद्र यादव बैठे थे, इन्हीं भतीजा। तो कह रहा कि अब भर्तियाँ कोर्ट में जा रही हैं, कोर्ट में रुक रही हैं, अधिकारी परेशान कर रहे हैं, तारीख पर तारीख पड़ रहा है। अधिकारी नहीं परेशान कर रहे हैं, न तारीख पर तारीख पड़ रही है। इंसान जब हारता है तो नाना प्रकार का ब्लेम अच्छा, लगाता एक है। सवाल मैं आपसे देखते पूछा, जैसे महंगाई का असर, मैं मीडिया में काम करता हूँ, महंगाई का असर मेरे किचन पर पड़ा है, तो क्या महंगाई का असर कुछ आप पर भी पड़ा है? नहीं, महंगाई का असर मानेंगे कैसे? आप देख लीजिए, इसी चौराहे पर ये मकान बना है, हाँ, हाँ? हाँ, ये मकान गड्ढे में बना है, कैसे महंगाई का असर होता तो बनता कैसे? जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ लिख करके अधिकारी तौर पर ईमानदार अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, पैसा कमाएंगे, मकान बनवाएंगे, किचन सस्ता होगा। 10 साल पहले का अनुपात ले और लें। पूछा, जैसे हम लोग नहीं बनाते थे पहले, थानों पर सुनवाई बांटा होता था, आज कई बच करते थानों पर अगर सुनवाई होती तब मुख्यमंत्री जनता दरबार में इतनी भीड़ क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री ऐसे सीधे सरल स्वभाव के हैं कि लोग मुख्यमंत्री के वहाँ इस सोच से जाते हैं कि मेरा काम अभी तुरंत हो जाएगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कि आप थानेदार बन के थाना मत चलाइए। तो हम लोग थाना या तहसील पर जा कर के थानेदारी और तहसीलदार का, एसडीएम का काम नहीं करते हैं। और ये सोच लोगों की गलत है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का कुछ चलता नहीं। ऐसा नहीं है, काहे दलाली करने, क्यों जाए करने। भाई साहब अभी है यहाँ पे आप सहयोग वाला, क्या आपको लगता है ये महंगाई का असर है कि नहीं? आप जब महंगाई का असर हमारे किचन पड़ा, आपको लगता है महंगाई तो बड़ी है? बोल रहे हैं दरिया घर बनवौली है, महंगाई को तो बोला बोलो। ये ठीक है, कोई बात नहीं है। महंगाई और ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रहलाद यादव जी। बात की जैसे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बनेगी और इस बार भी कमल का खिलेगा, वहाँ पर जरूर खिलेगा। सुनील पांडे, भारत टीवी, गोरखपुर।